दोस्तों, चीन के घमंड को चकनाचूर करने के लिए बड़े बड़े देश अब भारत का साथ दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में भारत का डिजर्विंग परमानेंट मेंबर देश होने के बाद भी चीन भारत को वीटो दिलाने में सहमति व्यक्त नहीं करता था और इसी वजह से अब भारत को पावरफुल बनाने के लिए और चीन को घुटने टिकाने के लिए बड़े बड़े देश भारत का साथ दे रहे हैं। इसी बीच अब फ्रांस ने भारत से एक बहुत बड़ी डील की है जो चीन को घुटने टिका सकती है। आपको थोड़ा सा डिटेल में इस डील ऑफर के बारे में बताते हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे वहां से जहां भारत और फ्रांस के बीच पहली डील हुई थी। भारत ने साल 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की एक डील की थी। भारत के राफेल फाइटर जेट खरीदने से पहले और किसी देश ने इतनी बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट्स नहीं खरीदे थे और उस टाइम तक राफेल एक दो देशों की लिस्ट में ही शामिल था। लेकिन भारत के साथ डील साइन होने के बाद राफेल और राफेल को बनाने वाली कंपनी दोनों की किस्मत बदल गई। ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में राफेल को काफी ज्यादा पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज मिलने लगी। इस दिन के बाद भारत और फ्रांस के रिश्ते एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा सभी देश यह जानते हैं कि फ्यूचर में इसके लिए अगर कोई खतरा है तो वह है चाइना। इसलिए अपनी स्ट्रेटजीज में चेंज करते हुए सभी देश इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी वेस्टर्न देश इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर एशिया में कोई देश चाइना को टक्कर दे सकता है तो वह देश भारत है। साल 2021 में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से धोखा खाने के बाद फ्रांस ने इंडो पैसिफिक रीजन में अपने पार्टनर के तौर पर भारत को चुना। चाइना के खिलाफ इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रांस इंडिया को यूनाइटेड नेशन में भी सपोर्ट कर रहा है। इंडियन नेवी के लिए राफेल जेट्स के एडवांस वर्जन राफेल एम फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर रहा है। दरअसल रिसेंटली फ्रांस ने यह कहा है कि वह भारत को फाइटर जेट्स, इंजन और लॉन्ग रेंज सबमरीन बनाने में भी हेल्प करेगा। हिंदुस्तान टाइम्स के एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग फ्रांस ने यह अनाउंस किया है कि वह इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अंडर वाटर ड्रोन्स और सेंसर्स देगा। पीपल लिबरेशन आर्मी जिस तरह से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है उसे देखते हुए इमरजेंसी के तौर पर कल को फ्रांस अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करेगा, ताकि अगर कल को भारत को इसकी जरूरत पड़ी तो फ्रांस जल्दी से भारत की मदद के लिए तैयार रहेगा। आपको बता दें कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यह अनाउंस किया है कि वे भारत को एडवांस मिलिट्री सेटअप के लिए अपना फुल सपोर्ट देंगे। उनका यह मैसेज लेकर उनके डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बोने 36 इंडिया राफेल फ्रांस डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए इंडिया भी आ चुके हैं और इस दौरान फ्रांस भारत को काफी कुछ ऑफर करने वाला है। फ्रांस भारत को सस्ते में स्कॉर्पियन क्लास की 3 सबमरीन खरीदने का ऑफर देने वाला है और फ्रांस भारत को मेड इन इंडिया स्कीम के अंडर भारत में ही फाइटर जेट, इंजन और लॉन्ग वे सबमरीन बनाने के लिए मदद करने का ऑफर देगा। भारत अभी तक अपने लिए फाइटर जेट्स के इंजन को बनाने के लिए कामयाब नहीं हो पाया है। इसके अलावा वह भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ते आतंकवाद और कट्टरता जैसे मुद्दों पर भी बातचीत करने वाला है। हालांकि कई देशों का मानना है कि भारत को फ्रांस द्वारा दिए गए इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। ऐसे में भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की नीड है। इसलिए हो सकता है कि इस वक्त भारत फ्रांस की इस डील को एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इस वक्त जिस तरह से सभी देश चीन के आगे भारत को कर रहे हैं, ऐसे में भारत का भी यूक्रेन वाला हाल ना हो जाए। इस बारे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के एक कॉल से चीन का एक बड़ा महाहथियार उससे छिन जाएगा, यह चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन रूस ने भारत की दोस्ती की परवाह करते हुए चीन से आज अपना एक महाहथियार वापस ले लिया है। वैसे तो सबको पता है कि चीन को वैसे भी 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार करने के लिए अनुमति नहीं है वर्ल्ड फोरम से, और इसके पीछे भारत का हाथ है कि भारत उसे MTCR में सदस्यता कभी नहीं देता, चाहे वह कितना भी भारत की पैरवी कर ले। लेकिन भारत उसे नहीं देता। लेकिन इन सब के बीच आखिर वह कौन सा हथियार है
जिसे रूस ने वापस चीन से छीन लिया है। और इसके बाद चीन भी अब घबराया सा लग रहा है। अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हथियार हैं, उनमें से सबसे शक्तिशाली हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दुनिया के कुछ ऐसे ही चुनिंदा देश हैं जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। और इन सभी देशों में नंबर 1 पर है अमेरिका, जिसके पास 1 दर्जन से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। और यह बात खुद अमेरिकी सेना कहती है कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े सुपर पावर है, और इसका सबसे बड़ा कारण एयरक्राफ्ट कैरियर है। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक मिनी सेना की तरह होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमेशा इतने लड़ाकू विमान, इतनी मिसाइलें और इतने हथियार तैनात रहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश तो आधे घंटे में पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। और यह बात खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की पावर अलग है। लेकिन अमेरिका की इसी पावर को टक्कर देने के लिए चीन पिछले 20 साल से तैयारी में जुटा हुआ था, और कुछ चीन को इसमें सफलता भी मिली। दरअसल चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर लिया है, और तीसरा बनाने में लगा है, और चौथे की भी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि चीन को पता है कि अगर उसे अगली सुपर पावर बनना है तो अमेरिका को टक्कर देनी होगी। तो एयरक्राफ्ट कैरियर कितना जरूरी हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के आज तक के इतिहास में इन्होंने अपना कोई भी हथियार खुद से तैयार नहीं किया है। और यहाँ पर भी यही हुआ कि उन्होंने जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया, जिसका नाम था लाउर्नी, यह इनका खुद का नहीं था। दरअसल सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो सोवियत यूनियन के हथियार थे, वह उन सभी देशों में बांटे गए थे जो सोवियत यूनियन से अलग हुए थे। उन्हीं में से एक था सोवियत यूनियन का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर, जो यूक्रेन के हिस्से में चला गया। लेकिन यूक्रेन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे दोबारा इसे रिपेयर करके ऑपरेट कर सके, और ना ही उनको इसकी जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने लोहे के भाव इसे चीन को बेच दिया 1998 में, जिसके बाद चीनी सरकार ने तय किया कि वे इसे दोबारा से मॉडिफाई करेंगे और इसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि वे खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में नाकाम थे। ऐसे में 2011 तक उन्होंने इसका काम पूरा किया, और 2012 में इसे चीनी सेना में शामिल कर लिया गया, और ऐसे मिला चीन को उसका पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसके आने के बाद से ही चीनी सेना की ताकत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दक्षिणी चीन के पास मौजूद सभी देशों को तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बाद किसी देश की ताकत कैसे बढ़ जाती है। लेकिन अब आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीनी सेना का यही पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लाउनिंग को रूस ने उससे वापस मांग लिया है। जी हाँ, यह बिल्कुल कंफर्म है, जैसा कि स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। और इसे लेकर जल्द ही रूसी संसद में बातचीत भी होने वाली है, और यह मामला काफी तूल भी पकड़ सकता है, क्योंकि अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर की रूस में सब जगह डिमांड की जा रही है कि यह रूस का था और यह गलती से यूक्रेन को मिल गया। यूक्रेन ने बिना रूस से पूछे इसे चीन को बेच दिया, लेकिन रूस का यह हक है कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर उसे वापस किया जाए। हालांकि अभी इस पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आगे देखना दिलचस्प होगा कि चीन आगे जाकर क्या करता है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।